गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ट्रांसफार्मर और जनरेटर को स्टडी किया। आज आपका एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी लॉस होगी या वेस्ट जाएगी एनर्जी, वो किन किन कारणों से एनर्जी वेस्ट जाएगी। अब हमें पता है कि जितनी एनर्जी हम इनपुट में देते हैं उतनी एनर्जी हमें आउटपुट में कभी नहीं मिलती, यानी एफिशिएंसी किसी भी मशीन की या डिवाइस की 100% नहीं होती, यानी जितना देंगे उतना हमें नहीं मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर में वो लॉस कहाँ कहाँ पे होता है, नुकसान हमें एनर्जी का। एक तो आपका देयर इज एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट इन द कोर। अब जो कोर है आपकी, जिसके ऊपर हम सोलेनॉइड को वो वाउंड करेंगे, उसमें क्या होंगे आपके एडी करंट प्रोड्यूस होंगे। एडी करंट क्यों प्रोड्यूस होंगे आपके, जो कॉइल है उसमें करंट की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग सिग्नल दिया है हमें। करंट की वैल्यू चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज होने से क्या मिलेंगे आपको, एडी करंट मिलेंगे वहां पे। तो एडी करंट के कारण क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट क्या है आपकी, वेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है आपकी। तो ट्रांसफार्मर आपका गर्म हो जाएगा। तो एडी करंट के कारण एनर्जी लॉस होगा, किसकी फॉर्म में, हीट प्रोड्यूस की फॉर्म में, जिसको हम हीट लॉस कहेंगे। देयर इज कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्यों है आपका, क्योंकि जो सोलेनॉइड है आपके वो किसके बने हुए हैं, कॉपर के। और कॉपर का क्या है, रेजिस्टेंस है, चाहे कम रेजिस्टेंस हो तो उसमें क्या होगा, वो करंट के फ्लो होने में क्या करेंगे, रुकावट डालेंगे, रेजिस्टेंस होगा, उसके कारण क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा आपका। थर्ड है फिर आपका देयर इज एनर्जी लॉस ड्यू टू लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होगी, लीकेज होती रहेगी ट्रांसफार्मर में। कैसे होगी, लेट हमने कॉइल इस फॉर्म में ले ली, या इसको हमने क्लोज फॉर्म में नहीं लिया, कुछ ना कुछ गैप छोड़ दिया इसकी एक साइड में, तो फ्लक्स को यहां से यहां तक आने में आपका क्या होगा, देयर विल बी लॉस, कुछ ना कुछ लॉस होगा आपका, जिसको तो यहाँ पे भी क्या होगा आपको, फ्लक्स की फॉर्म में लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण एनर्जी लॉस होगा। फोर्थ आपका देयर इज एनर्जी लॉस ड्यू टू द मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस थर्ड यूनिट में पढ़े हैं आपने कि हिस्टैरिसीस ग्राफ का एरिया या हिस्टैरिसीस कारों का जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें एनर्जी लॉस होगा। और किसके कारण होता है एनर्जी लॉस, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की कोर है मेटल की है आपकी, वो बार बार मैग्नेटाइज होगी और डीमैग्नेटाइज होगी, यानी मैग्नेट में चेंज होगी फिर आपकी डीमैग्नेटाइज होती रहे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है। जब तक करंट की वैल्यू है आपकी वो मैग्नेटाइज होगी, फिर करंट की वैल्यू 0 भी होगी तो डीमैग्नेटाइज होगी, फिर करंट किस में जाएगा आपका, नेगेटिव साइकिल आएगा, तो फिर से क्या होगी आपकी, मैग्नेटाइज होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव साइकिल की बजाय। तो इस बार बार मैग्नेटिज्म और डीमैग्नेटिज्म के कारण क्या होता है आपका, एनर्जी वेस्ट जाती है। अब जो नई एनर्जी लॉस पड़े, इनको कम करने के कौन से मेथड है आपके, अब वो मेथड स्टडी करेंगे हम कि कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन एनर्जी लॉस को कम कर सकते हैं, ताकि आपकी एनर्जी कम से कम वेस्ट जाए। तो फर्स्ट क्या था आपका, एडी करंट के कारण हीट प्रोड्यूस जो हो रही थी आपकी, तो अगर हम एडी करंट को कम कर देंगे तो हीट की वैल्यू क्या होगी आपकी, अपने आप कम हो जाएगी, कम हीट प्रोड्यूस होगी। तो द लॉस ड्यू टू एडी करंट कैन बी डिक्रीज्ड। एडी करंट के कारण जो लॉस आपका उसको हम घटा सकते हैं, क्या करके, बाय टेकिंग सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। सॉफ्ट आयरन अगर लैमिनेटेड कोर ले लेंगे तो उसमें एडी करंट कम प्रोड्यूस होंगे। कम प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा आपका, हीट भी कम प्रोड्यूस होगी, तो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी लॉस था वो आपका कम हो जाएगा। फिर आपका कॉपर लॉस क्या था आपका, कि वो करंट के फ्लो होने में रुकावट डाल रहा था आपका, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होने के कारण। अगर हम कॉपर वायर जिसमें करंट की वैल्यू ज्यादा है, यानी उस सोलेनॉइड की वायर को हम क्या ले लें, जो कॉपर की वायर की फॉर्म में लिया हमने सोलेनॉइड, उसकी थिकनेस ज्यादा ले लें हम, यानी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टर्न का क्या ले लें, सोलेनॉइड का ज्यादा ले लें हम। तो ज्यादा लेने से क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या करेगा, उसमें से मैक्सिमम फ्लो करेगा आपका। तो ये लॉस भी डिक्रीज हो गया आपका, कॉपर लॉस। थर्ड था आपका देयर इज एनर्जी लॉस ड्यू टू द लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
अब लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण थी? अगर हम जो आपकी कोर है, ट्रांसफार्मर की कोर है जिसके ऊपर कॉइल लपेटी हुई है सोलेनॉइड, अगर उसको हम ओपन फॉर्म में लेते हैं तो लीकेज होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। अगर हम इसको किस में ले लेंगे? क्लोज फॉर्म में ले लेंगे, इस तरह से ले लेंगे, तो देयर विल नॉट बी लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की लीकेज नहीं होगी, इसमें वेस्ट नहीं जाएगी आपकी फ्लक्स की फॉर्म में एनर्जी। तो ये आपके नेक्स्ट मेथड है फिर आपका, तो फोर्थ लॉस था बेटा आपका मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस के कारण, क्योंकि जो कॉइल थी आपकी वो बार बार मैग्नेटाइज होती है, सॉरी जो कोर है ट्रांसफार्मर की वो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगी आपकी। उसको हम कैसे करेंगे? उसको हम कम कर सकते हैं अगर हम वो मेटल यूज करें या वो एलॉय यूज करें जिसके लिए मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस ग्राफ का एरिया क्या है? कम है, क्योंकि ग्राफ का एरिया जितना कम होगा एनर्जी लॉस भी क्या होगा? उतना ही कम होगा। तो हम कौन से यूज करते हैं मेटल? या तो सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे इसमें, या फिर स्पेशल बनाते हैं हम ट्रांसफार्मर एलॉय। क्यों यूज करेंगे इसको ट्रांसफार्मर कोर की फॉर्म में? बिकॉज दीज हैव लेस एरिया ऑफ मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप, और जितना ज्यादा कम एरिया होगा मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप का उतना ही कम क्या होगा? एनर्जी लॉस भी कम होगा ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। अब सॉफ्ट आयरन का आपने पढ़ा है, उसमें रफली बना रहा हूं, यह तो आपका स्टील का ग्राफ होता है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, और ये आपका सॉफ्ट आयरन का या फिर ट्रांसफार्मर एलॉय का भी सिमिलर होता है आपका। तो सॉफ्ट आयरन का एरिया कम है आपका, तो इसका क्या होगा? अगर एरिया कम है तो एनर्जी लॉस भी कम होगा। स्टील का ज्यादा है तो एनर्जी लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए हम स्टील को ट्रांसफार्मर कोर की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। 2 नंबर का क्वेश्चन भी दे देते हैं, और 2 नंबर का ये भी दे देते हैं आपको कि एनर्जी लॉस बताओ ट्रांसफार्मर में किस कारण होता है, या मेथड टू मिनिमाइज देम बताओ। कैसे उनको हम क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे। एच की फॉर्म में अप्लाई करते हैं इसको। तो ये ग्राफ आपका एच आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन आपका। नेक्स्ट है फिर आपका एसी और डीसी का कंपैरिजन है भैया आपका। तो नेक्स्ट बेटा आपका एडवांटेजेस ऑफ द एसी ओवर डीसी, कि एसी के डीसी के कंपैरिजन में क्या फायदे हैं। एक तो आपके जो एसी डिवाइस है वो मोर ड्यूरेबल है, एसी डिवाइसेज आर मोर ड्यूरेबल देन डीसी डिवाइसेज, ये ज्यादा दिन चलते हैं जो एसी डिवाइस आपके डीसी के कंपैरिजन में, यानी जल्दी से खराब नहीं होते। दूसरा, एसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? डीसी में, बाय यूजिंग रेक्टिफायर का यूज करके हम अल्टरनेटिंग सिग्नल, चाहे वो वोल्टेज है या करंट, आपकी किसमें चेंज कर सकते हैं? डीसी करंट या वोल्टेज में रेक्टिफायर का यूज करके। एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड वोल्टेज एंड करंट बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का यूज करके हम हाई वोल्टेज और लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में पढ़ा है हमने, चेंज कर सकते हैं। द एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, एसी को हम क्या है ज्यादा डिस्टेंस तक भेज सकते हैं, किसके साथ? विद लेस लॉस ऑफ पावर, बहुत कम पावर कंज्यूम किए बिना या लॉस किए बिना, इन कंपैरिजन ऑफ डीसी। फिर आपका देखिए एसी कैन बी डिक्रीज्ड विद लेस लॉस ऑफ पावर बाय यूजिंग द चोक कॉइल। चोक कॉइल का यूज करके हम एसी सिग्नल को कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, क्या करके? विद लेस लॉस ऑफ पावर, कम का पावर कंज्यूम करके या कम पावर वेस्ट करके, बाय यूजिंग द चोक कॉइल। यानी
चौक कॉइल क्या करेगी, एसी को डिक्रीज कर देगी, एसी की वैल्यू को, विद लेस लॉस ऑफ पावर, पावर भी क्या है ज्यादा वेस्ट नहीं जाएगी। तो ये तो थे आपके एसी के फायदे इन कंपैरिजन ऑफ डीसी। अब आपके डीसी के क्या फायदे या एसी के नुकसान क्या है आपके इन कंपैरिजन ऑफ डीसी। तो एसी के नुकसान क्या है आपके इन कंपैरिजन ऑफ डीसी। पहले तो सेकंड देखते हैं, थिक इंसुलेशन आर रिक्वायर्ड फॉर एसी इन कंपैरिजन ऑफ डीसी। एसी को फ्लो करने के लिए वायर के ऊपर से, ताकि हमें क्या है नुकसान ना हो, करंट ना लगे, उसके लिए हमें क्या है मोटी इंसुलेशन लेनी पड़ती है। जैसे आपने देखा भी है, मोटा कवर होता है वायर के ऊपर, इंसुलेशन रबर टाइप में आपका, जो कि पॉलीमर का होता है। तो मोटी इंसुलेशन लेनी पड़ती है। डीसी में हमें ज्यादा मोटी इंसुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इलेक्ट्रोलिसिस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय यूजिंग एसी। अल्टरनेटिंग करंट का यूज करके हम, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का यूज करके हम ना तो इलेक्ट्रोलिसिस को इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं, ना ही मैग्नेटिक इफेक्ट को। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एसी जो है आपका वो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। जितना इफेक्ट पॉजिटिव साइकिल में आएगा उतना ही इफेक्ट आपका किस में आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस और मैग्नेटिक नेगेटिव साइकिल में। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी नेगेटिव में, तो रिजल्टेंट इफेक्ट कितना हुआ आपका एक कंप्लीट साइकिल में? रिजल्टेंट इफेक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल का आपका डायरेक्शन अपोजिट, तो टोटल इफेक्ट कितना आएगा? जीरो। फिर आपका वी टेक मेनी वायर ट्विस्टेड टुगेदर फॉर द फ्लो ऑफ एसी। अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें क्या है बहुत सी वायर यूज करनी पड़ती हैं, ट्विस्टेड ऑन ईच अदर, एक दूसरे से जो लिपटी हुई होती है। ये आपने देखा भी है, जिस वायर में से करंट फ्लो करता है उसमें बहुत सारी वायर होती हैं, पतली पतली। आपकी देखना कभी वायर को निकाल के घर में, ठीक है, या दुकान से लेके आके कहीं फिटिंग में से निकाल दो, तो उसमें क्या बहुत सारी वायर इकट्ठी लेनी पड़ती है। हमें क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट आपका या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो आपकी पूरे कंडक्टर में से फ्लो नहीं करेगी कंप्लीट में से, वो केवल इसकी आउटर सरफेस में से फ्लो करती है, आपकी केवल बाहर वाली सरफेस में से। तो पूरा करंट अगर हम एक वायर में से फ्लो करवाएंगे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी और वो वायर आपकी जल जाएगी ज्यादा हीट के कारण। तो हमें अगर कंप्लीट एसी करंट फ्लो करवाना है तो हमें बहुत सारी वायर यूज करनी पड़ेगी, ट्विस्टेड ऑन ईच अदर। और करंट का जो ये इफेक्ट आपका किसमें से पास होने का? सरफेस ऑफ, थ्रू द आउटर सरफेस, आउटर लिख लेते हैं, ऑफ कंडक्टर, विच इज कॉल्ड द स्किनिंग इफेक्ट। का नाम स्किनिंग इफेक्ट क्यों का? हमारी जो खाल है, स्किन है, वो भी क्या है? बाहर वाली सरफेस है। लेकिन जो डीसी है आपका वो पूरे कंडक्टर में से पास होता है, पूरी की पूरी वॉल्यूम में से पास होगा वो आपका। तो इसमें क्या हम एक सिंगल वायर का यूज करके भी डीसी को हम क्या आसानी से फ्लो करवा सकते हैं। तो ये थे आपके कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी। 3 मार्क में दे देते हैं ये क्वेश्चन भी आपको, जो आज का टॉपिक है इसमें से 3 नंबर का आ जाता है आपका। नेक्स्ट है फिर आपका कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कैपिटल के से शो करते हैं इसको हम। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या देगा हमें? इट टेल्स अस या फिर गिव्स अस द कंबाइंड इंडक्टिव इफेक्ट, कंबाइंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ 2 सोलेनोइड्स। 2 सोलेनोइड का ये में क्या देगा? कंबाइंड इंडक्टिव इफेक्ट देगा। ये में इट इज गिवन बाय, इसके इक्वल होता है ये आपका कैपिटल के से डिनोट करेंगे, और ये होगा आपका
m by रूट L1 इंटू L2। यहाँ पे आपका हियर m तो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ऑफ गिवन पेयर ऑफ सोलेनोइड्स, और L1 L2 क्या है आपके सेल्फ इंडक्टेंस, या वैसे बता देता हूं, लिख अपने आप लेना। M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ गिवन पेयर ऑफ सोलेनोइड, और L1 और L2 क्या है, उन दोनों सोलेनोइड की आपकी सेल्फ इंडक्टेंसेस। L1 पहले की सेल्फ इंडक्टेंस और L2 आपकी दूसरे की। It is a unitless and dimensionless quantity. कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की ना तो कोई यूनिट है और ना ही क्या है कोई डायमेंशन है, क्योंकि ऊपर भी इंडक्टेंस नीचे भी स्क्वायर रूट आ गया दो की प्रोडक्ट का, तो एक इंडक्टेंस की यूनिट आएगी, तो यूनिट कैंसिल, ऊपर नीचे क्या होगी, कैंसिल हो जाएंगी। फिर आपका इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी कपलिंग की, तो ये आपका मैक्सिमम कब होगी आपकी, ये L1 इंडक्टेंस का, ये L2, यहां पे आपका K इज मैक्सिमम। यानी अगर एक दूसरे के ऊपर बाउंड है सोलेनोइड, यहां पे इंडक्टेंस क्या होगी आपकी बी फिगर में, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K इज मिनिमम। फिर आपकी थर्ड है इसमें आपका K इज इन बिटवीन A एंड B, यानी A से तो कम वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की और B से ज्यादा होगी आपकी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा। गॉड ब्लेस यू।